ये कहानी वो है जो उस बड़े और वीराने हवेली की है जो एक छोटे से गांव के पास थी। हवेली ने कई पीढ़ियों को देखा था और उसकी दीवारें गुजरे समय की छापों से भरी हुई थीं। गांव वालों के बीच कहानियों का कहना था कि इस हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वही आवाजें उसे भूतिया बना देती थीं। कहानी का शुरुआत एक बीती हुई रात से होती है, जब गांव का एक युवक नामक विक्रम अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ता है। विक्रम हमेशा यह सोचता था कि वो सब कुछ डरावना है जो उसकी माँ और दादी उसको सुनाती थीं, इसलिए उसने इस बार अपने दोस्तों के साथ हवेली में वक्त बिताने का निश्चय किया। हवेली के बड़े दरवाजे को खोलते समय उन्होंने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखे, वहां कुछ अजीब हो रहा था। अंधकार में दीपकों की आब छाया फैल रही थी और खिड़कियों से चंदनी की किरणें बिना आने वाले पर्वत जैसे दर्शन करा रही थीं। विक्रम और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ रहे थे और उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर छाया और हर आवाज उन्हें डराने का प्रयास कर रही थी। कहानी का आगाज उन्होंने हवेली के महल के बड़े कमरे से किया, जिसे गांव वाले डर के मारे कभी नहीं खोलते थे। कमरे के दरवाजे के पीछे उन्होंने गहरे बांधक पर लिखे शब्दों को पढ़ा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि मौत हम सब की एक दिन आएगी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें जिंदगी का सबसे डरावना और भूतिया पर्वत दिखाई दिया। आंखों के सामने तकदीर की कोई सीमा नहीं थी और वे बिल्कुल अकेले थे। कहानी के आगे की घटनाएं बहुत ही डरावनी होती हैं, लेकिन यह कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मुझे आपको इसके अगले हिस्से के लिए एक संक्षिप्त निष्कर्ष देना होगा। विक्रम और उसके दोस्तों को हवेली के अंदर हुआ वह सब कुछ डरावना समय बिताना पड़ा और उनकी कहानी गांव के लोगों के बीच मशहूर हो गई। कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने उस दिन उस हवेली के बारे में डरावनी घटनाओं की व्यापारिक कहानियों का हिस्सा बना दिया और वे कहानी की हर एक चीज को अधिक डरावना बना दिया। आज भी वह गांव में एक डरावनी कहानी के रूप में जानी जाती है, जिसमें विक्रम और उसके दोस्तों की साह